जी नमस्कार, मेरा नाम विनीत कुमार झा है। बड़ी बेसब्री के साथ सुबह सुबह बस का इंतज़ार कर रहा था। आखिर कॉलेज का पहला दिन था। इंतज़ार ख़त्म हुआ। पीले कलर की बस दूर से दिखाई दे रही थी। सोचा कि बस सीधे आकर मेरे पास रुकेगी, पर यह क्या, बस तो रुकी ही नहीं। दौड़ते हुए रोकने की कोशिश की, पर बस जा चुकी थी। एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और आगे जाकर बस को पकड़ लिया। अंदर घुसते ही ड्राइवर पर चिल्लाता हुआ पीछे जाकर बैठ गया। गुस्सा तो था, पर खुशी भी थी कि चलो बस तो पकड़ लिया। रास्तों पर यहाँ वहाँ घूमते हुए आखिर बस पहुंच ही गई कॉलेज। बस से उतर के पूछते पूछते पहुंच गया क्लासरूम तक। अंदर जाकर खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। वहां से आने जाने वाले नए नए चेहरे जो दिखाई दे रहे थे। अचानक तभी मेरी नज़र एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जो साधारण सा था, पर बहुत ही अट्रैक्टिव था। थोड़ी ही देर में वो चेहरा पास आते आते मेरे पास वाली क्लास में मुड़ गया। मैं अपने काम में लग गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की की ओर जा रहा था और उस क्लास से निकलने वाली हर एक लड़की में मैं उसे तलाश कर रहा था। समय हो चुका था और इंटरवल में सभी अपनी अपनी क्लास से बाहर आ रहे थे। मैं भी खिड़की के पास बैठ गया और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। शायद वो पहले ही जा चुकी थी। मैं अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। इसी बीच मैंने एक दोस्त भी बना लिया था जो मेरे साथ ही बेंच पर बैठता था। विवेक नाम था उसका। कैंटीन में जाकर देखा तो अकेली बैठी हुई कुछ खा रही थी। पहले सोचा कि जाकर उसके पास बैठ जाऊं, फिर इंट्रो कर लूं। फिर ख्याल आया कि कहीं मना कर गई तो इज्जत के कचरे हो जाएंगे। 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर धीमी सी आवाज में कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने मुझे अजनबी आंखों से देखते हुए कहा, ठीक है बैठ जाओ, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। उस वक्त पता चला कि मासूम सा दिखने वाला चेहरा इतना भी मासूम नहीं था जितना मैं सोच रहा था। फिर मैंने एक और सवाल किया, यहीं रहती हो या कहीं बाहर से आई हो पढ़ने के लिए? उसने मुझे देखा और वापस अपनी नज़रें नीचे झुका ली। मैंने फिर वही सवाल दोहराया। उसने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया कि बाहर से आई। और कुछ पूछना है या हो गया? और वहाँ से उठकर चली गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार कितना घमंड है इसे, इसने तो सही से बात भी नहीं की। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और फिर 4 महीने बाद हम दोनों में थोड़ी सी दोस्ती हो पाई। मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि हो ना हो यही लड़की अपने लिए सही है। धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हुए, फिर बातें होने लगी। अब धीरे धीरे ये रूटीन में आ गया। कुछ भी हो, मैसेज तो एक दूसरे को करना ही था, और वो भी रोज। महीनों यही सिलसिला चलता रहा। कहानी में प्यार वाला मूड कॉलेज में होने वाले एनुअल फंक्शन से शुरू हुआ। दोनों ने डांस में पार्टिसिपेट किया था और प्रैक्टिस भी साथ होती थी। ज़्यादातर टाइम साथ बीतने लगा और दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई। कॉलेज खत्म करके जब घर लौटते तब भी मैसेज का सिलसिला चलता रहता। अभी तक हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह चल पा रही थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन मैसेज में अपने दिल की बात कह दी। जैसे ही उसने वो बातें पढ़ी, तुरंत उधर से कॉल आया। पहले तो रिसीव नहीं किया, फिर सोचा कि क्या पता उधर से जवाब हाँ मिले। जो होगा देखा जाएगा, पहले फोन उठाते हैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और इतना कहकर फोन काट दिया। अगली सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा तो देखा कि वो पहले से ही अपनी क्लास में आ चुकी थी। इस बार मेरा वेट नहीं किया, गेट के पास जैसा रोज किया करती थी। मैं समझ गया कि मैंने आज एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया, सिर्फ अपनी एक नासमझी की वजह से। इंटरवल में उसके पास जाकर पूछना चाहा तो उसने मुंह फेरते हुए कोई जवाब नहीं दिया। मैं उदास सा हो गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। और कुछ देर बाद अचानक से मोबाइल में मैसेज की घंटी बजी। जल्दी से मोबाइल बाहर निकाला और मैसेज ओपन किया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे लाइब्रेरी में मिल सकते हो? मैसेज पढ़ने के बाद गला सूखने लगा था।
माथे पर पसीना और दिल में एक अजीब सी घबराहट। हिम्मत करके लाइब्रेरी पहुंचा तो वहां कॉर्नर में रखी एक टेबल, जिससे बाहर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था, वहां बैठी थी वो। मैं चेहरे पर झूठी सी मुस्कान लेकर उसके पास जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही वो फिर से शुरू हो गई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूं। मैसेज में आई लव यू लिख देने से, प्यार का इजहार करने से मैं तुम्हें हाँ नहीं कह दूंगी। अगर सच में प्यार करते हो तो मेरे सामने मुझे प्रपोज करो। यूं डरपोक की तरह मैसेज में लिखने से काम नहीं चलेगा। और हाँ, अगर प्रपोज कर ही रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। उस दिन से आज तक मेरे साथ है मेरा पहला प्यार।